बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 19.2 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। देखिए बच्चे, नाम से ज़ाहिर है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ओनली, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। और बच्चे ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। ऑर्गेनिक कंपाउंड याद है कौन से होते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन आ जाता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ सकता है और कोई और एलिमेंट XYZ आ सकता है। तो अगर हम उसमें से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की एक क्लास बना लें, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जी तो देखें, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो जिसमें सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन से मुराद है कि कार्बन जिस तरह से आपस में जुड़ेगा ऐसे वो कार्बन स्केलेटन होगा। अगर ऐसे जुड़ रहा है तो ये कार्बन का क्या है? स्केलेटन है। तो कार्बन की स्केलेटन की बेस के ऊपर, यानी कार्बन कार्बन के साथ कैसे जुड़ा है, किस अरेंजमेंट में जुड़ा है, हम हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप के अंदर, दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, अब हम उन्हीं हाइड्रोकार्बन की जो दो क्लासेस है ना, उनको अच्छे से समझते हैं। हमारी बुक ने देखे थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है बच्चों को। जी तो हाइड्रोकार्बन की जो आप देखें, नोट करते जाएं इसको, जो आपने दो क्लासेस याद रखनी है ना। पहली जो क्लास है, और यहाँ पर दूसरी भी बना लेते हैं साथ ही, पहली क्लास का नाम होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन की यहाँ पर पहली क्लास मानी जाती है। ओके, इसको भी हम बॉक्स कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, दूसरी जो हमारी क्लास होती है वो होती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑलराइट, सो ये हमारे पास है दूसरी क्लास किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की। जी बच्चे, अब बात सुने, पहले एरोमेटिक को समझ लें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में ना, पहली बात, इनका नाम क्यों एरोमेटिक है? देखें नाम, ये जो एरोमेटिक है ना, ये लफ्ज़ अरोमा से निकला है, और अरोमा का मतलब होता है स्मेल, क्योंकि इनमें, इन सारे कंपाउंड्स में से कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल आ रही होती हैं। सो हम इनको नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब अगली बात, ये बच्चे साइक्लिक होंगे। ये किस नेचर के होंगे? ये हमेशा साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक मतलब इनके कंपाउंड में एक ना एक लाजमी साइकिल मौजूद होनी चाहिए। और वो कौन सी साइकिल होनी चाहिए बच्चे? वो बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बेंजीन रिंग या उसके मिलती जुलती स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन बनता है। जी आप देख सकते हो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ना, ये एक बेंजीन रिंग बनी है, तो ये भी एरोमेटिक है। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 लग जाए तो ये मिथाइल बेंजीन होता है। ये दो बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ी हों तो वो बनता है नेफ्थलीन, और अगर इस तरह से तीन जुड़ जाएं तो बनता है एंथ्रासीन। ये तीनों क्या है? ये चारों क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या जानते हो? नाम इनका है अरोमा या स्मेल की वजह से। नेचर इनमें साइक्लिक होनी है, यानी कोई ना कोई साइकिल लाजमी मौजूद होना चाहिए इनके अंदर, और वो साइकिल में बेंजीन रिंग होनी चाहिए कम अज़ कम, या बेंजीन रिंग के जैसी या सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए इनके अंदर, इन कंपाउंड के अंदर लाजमी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग जो है वो खुद भी आ जाए तो भी एरोमेटिक है, या उसके मिलती जुलती यानी उसका डेरिवेटिव वो भी आ जाए तो भी क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। जी बच्चे, अब जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में नो बेंजीन रिंग, इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी, यही इसकी डेफिनेशन है। एरोमेटिक की क्या डेफिनेशन है कि उसमें बेंजीन रिंग या सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जबकि एलिफैटिक में कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी। अब बच्चे, इसकी आगे ना मज़ीद दो कैटेगरीज़ हैं, एक ये और एक ये। कैटेगरी के नाम याद रखिएगा। एक कैटेगरी होती है ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मीन, ए मीन नो, ए का मतलब नहीं, साइक्लिक मतलब इनमें साइकिल नहीं होगी, यानी इन्हीं का दूसरा नाम फिर बनता है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन, ठीक है। तो एक कैटेगरी इनकी ये है, ये किसकी कैटेगरी है? एलिफैटिक की। और एक कैटेगरी होती है एली साइक्लिक। देखें, ए साइक्लिक और एली साइक्लिक में
फ़र्क आपने याद रखना है। और देखें ये ए साइक्लिक है, मतलब कोई साइकिल नहीं होगी, ये है एली साइक्लिक, इनमें साइकिल होनी है। ऑलराइट, अब बच्चे आगे सुने, जो ए साइक्लिक है ना, ए साइक्लिक मतलब जो ओपन चेन है, उसकी मज़ीद आगे 2 कैटेगरी हैं। ठीक है, ये नोट करते जाए, मैं बता रहा हूँ, ये याद करनी है चीज़ें। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक कंपाउंड की कैटेगरी है सैचुरेटेड, और एक कैटेगरी है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होंगे? सैचुरेटेड बच्चे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, जैसा कि अल्केन्स जो है ना वो सैचुरेटेड होते हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड होती है। जबकि अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होती है या कार्बन टू कार्बन होती है ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि ये होते हैं अनसैचुरेटेड, जैसा कि डबल बॉन्ड वाले का नाम है अल्कीन, ओके, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम है अल्काइंस। ऑलराइट, सो ये हमारे पास मज़ीद 2 कैटेगरी बन गई। अब बच्चे ये जो है ना एलिसाइक्लिक, ये क्या होगा ये साइकिल, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं होनी। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल बिल्कुल ये बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस कंपाउंड का नाम होता है साइक्लो, क्योंकि इसमें साइकिल होनी है ना इनमें, तो ये साइक्लो है। लेकिन इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन यानी यहाँ पर 6 कार्बन होंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। लेकिन आप कहेंगे ये जो बेंजीन है इसकी भी तो सेम स्ट्रक्चर होती है ऐसे, लेकिन बच्चे वहाँ पर ना डबल बॉन्ड होती है, वो भी अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। यानी एक अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये छोड़ के यहाँ पर होगी, फिर ये छोड़ के यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। यानी ये बेंजीन है, ये बेंजीन की रिंग ये है, और ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो देखिए ना, एलिसाइक्लिक साइकिल इनमें होगा, मगर वो साइकिल बेंजीन रिंग नहीं होगी, नो। ओके, अब बेटे ये सारे कंपाउंड होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो जाते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ये रहा। इसमें आपके पास इथेन आ जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला, जो कि अल्केन है। याद है, यहाँ पर मैं सॉरी आगे जाना था, दिस वन। देखिए मैंने बोला ना कि इसमें 2 कैटेगरी होती हैं, ए साइक्लिक यानी ओपन चेन, और साइक्लिक यानी जिसका नाम है एलिसाइक्लिक। ओपन चेन में आगे सैचुरेटेड आ जाते हैं जिनमें अल्केन, अनसैचुरेटेड आ जाते हैं जैसा कि अल्कीन, अल्काइन। तो अब इसमें ये अल्केन की मिसाल है, ये इथीन अल्कीन की मिसाल है, इथाइन अल्काइन की मिसाल है, और ये तीनों क्या हैं? ये वाले हैं ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन। और एक मिसाल है साइकिल वाली यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की, तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन जो मैंने आपको अभी मिसाल दी। डोंट कन्फ्यूज़ विद बेंजीन। अच्छा, जो मैं बेंजीन की बात कर रहा था ना कि बेंजीन के अंदर इस तरह की रिंग होती है ना स्ट्रक्चर, और साथ में अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होती हैं, जैसा कि एक बॉन्ड ये, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो फिर हम उसकी वजह से ना इसको ऐसे दरमियान में गोल दायरे से मेंशन करते हैं। इसकी भी एक रीज़न है, तो हम गोल दायरे से मेंशन कर देते हैं बेंजीन को, जबकि ये साइक्लोहेक्सेन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये बेंजीन नहीं शुमार करना। ये साइक्लोहेक्सेन किसकी एग्जांपल है बेटा? ये एलिसाइक्लिक की एग्जांपल है। अब बच्चे बात सुने, अगर मैं इन हाइड्रोकार्बन को इस बेस पे क्लासीफाई करूं कि ओपन चेन कौन से हैं, स्पेस देते थोड़ी सी, ओपन चेन कौन से हैं और क्लोज्ड चेन कौन से हैं। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन कौन से हैं बच्चे? क्लोज्ड चेन का ही क्या नाम होगा? रिंग्ड, यानी जिनके अंदर कोई ना कोई रिंग आ रही होगी। और ओपन चेन का क्या नाम होगा? नॉन रिंग्ड, यानी उनमें बेटा रिंग नहीं आ रही होगी। नाउ ओपन चेन में तो यही वाले ओपन चेन ही आ जाएंगे ना, जिसका नाम हमने ए साइक्लिक रखा है, तो इसमें आ जाएंगे ए साइक्लिक। और वो क्या होता है वो मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, यानी मैं इस बेस पे हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई कर रहा हूँ। क्लोज चेन जिनमें रिंग होगी उनमें बेटा ये वाले एरोमेटिक सबसे पहले आ जाएंगे, क्योंकि इनमें बेंजीन की रिंग होती है, तो इनमें एक कैटेगरी आएगी एरोमेटिक यानी बेंजीन वाले, और एक कैटेगरी आएगी एलिसाइक्लिक, क्योंकि इनमें भी साइकिल या इस तरह की रिंग होती है, तो दूसरी कैटेगरी आएगी एलिसाइक्लिक। ठीक है, सो अगर हम इस बेस पे क्लासीफाई करते हैं कि चेन ओपन है या क्लोज है, तो ये वाले दोनों क्लोज चेन की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और ये ए साइक्लिक जो है ये ओपन चेन की कैटेगरी में फॉल करेगा।